हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपका प्री एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसके प्री एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपको प्री एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जिसमें सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, प्री एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं। प्री एग्जामिनेशन में आपको क्या पढ़ाई करनी होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होते हैं, क्योंकि जब आप प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड प्री एग्जामिनेशन में आपका क्या क्वालिफाइंग मार्क रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप 12th पास हैं या आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये आप देना चाहते हैं, तो आपके लिए इसमें प्री एग्जामिनेशन सबसे पहले आपको तैयारी किन किन सब्जेक्ट्स की करनी होगी एंड किस तरह का पेपर रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन का पैटर्न देखेंगे। तो इसमें आपका जो यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन होता है ये आपका 200 मार्क्स का, इसमें 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें 2 पेपर होते हैं आपके प्री एग्जामिनेशन में। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही आपको, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए आपको 200 मार्क्स का रहता है। ठीक है। आपके ये 2 पेपर रहेंगे 200 मार्क्स के। मीन्स जो प्री एग्जामिनेशन आपका होता है टोटल 400 मार्क्स का होता है। इसके बाद बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों ही पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आते हैं। एंड ईच विल बी ऑफ द 2 आवर्स ड्यूरेशन। दोनों में ही आपको 2 आवर्स की टाइमिंग आपको यहाँ पर दी जाती है। 400 मार्क्स का प्री एग्जामिनेशन होता है आपका यूपीएससी सीएससी का, एंड इसमें आपको 4 आवर्स की टोटल टाइमिंग आपको मिलती है, 4 घंटे की। इसके बाद द जनरल स्टडीज़ पेपर सेकेंड, ये जो पेपर, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर हैं, तो जो सेकेंड पेपर आपका रहेगा जो कि आपका जनरल स्टडीज़ पेपर सेकेंड होता है ऑफ द सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन का, विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर रहता है। ओके, इसके मार्क आपके ऐड नहीं होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 33% लाना जरूरी होता है। ओके। इसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल बी द सेट बोथ हिंदी और इंग्लिश। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या इंग्लिश आना ज़रूरी है। देखिए, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन लैंग्वेज भी आप देख रहे हैं, आप चाहें तो हिंदी में एग्ज़ाम दीजिए, आप चाहें तो इंग्लिश में एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन जो इंग्लिश का सेक्शन होगा उसमें आपको इंग्लिश में ही देना होगा। ओके। ये यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न है। चलिए हम इसका सिलेबस देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हमने देखा था अभी कि ये इसमें 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पेपर 1 यानी पार्ट ए, पेपर 1 जो हमने देखा था कि 200 मार्क्स का रहेगा और 2 आवर्स की टाइमिंग भी इसमें दी जाएगी। पार्ट ए रहेगा इसमें। आपका जो पेपर 1 रहेगा प्री एग्जामिनेशन का, इसमें आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर्स काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए आप वीकली पत्रिकाएं रिलीज़ होती हैं जिसमें आपका पूरा हफ्ते का करंट अफेयर्स रहता है, आप उनको रीड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीड कीजिए एंड न्यूज़ चैनल देखिए। इसमें सबसे पहले करंट इवेंट्स आपके आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह से। सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। एंड थर्ड, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। मीन्स आपका इसमें अपने देश के साथ साथ विश्व से रिलेटेड, यानी विश्व भर की जो भी सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी या हम बोलें करंट अफेयर्स, टोटल आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी होती है, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह से आपसे इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। ये आपका पेपर फर्स्ट रहेगा। इसके बाद साथ में इसमें आपको कवर करना होगा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इशूज़।
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड इसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, एंड इसके बाद है जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस, ये आपका रहेगा। साथ में आपका जनरल साइंस। इसके बाद आपका आ जाता है पेपर 2। पेपर 2 भी आपका 200 मार्क्स का रहेगा एंड इसमें भी आपको 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। इसके बाद इसमें दिया गया है, इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो है कंप्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी जैसे कि इसमें 10th लेवल का रहेगा, जिसमें आपका नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ये रहेंगे, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये 10th लेवल का रहेगा इसमें। पेपर सेकंड, अब यहाँ देखिए नोट दिए गए हैं कि पेपर सेकंड ऑफ द सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 33, जो अभी हमने देखा था कम से कम आपको 33% इसमें लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। एंड यहाँ पर द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपके यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और ये मैंडेटरी भी है, प्री एग्जामिनेशन दिए वगैरह आप डायरेक्ट मेंस नहीं दे सकते, आपको पहले प्री एग्जाम देना होता है, क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। फाइनल जो आपकी तैयार होती है, मेरिट जो बनती है वो आपके इंटरव्यू एंड जो मेंस एग्ज़ाम है इसके मार्क्स से तैयार होती है। सो अभी जो प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस हमने देखा, आज एग्ज़ाम भी है, प्री एग्ज़ाम यूपीएससी सीएससी का प्री एग्जामिनेशन है आज फर्स्ट। सो इसमें ये जो प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ ये उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो क्वेश्चन करते हैं कि क्या आफ्टर 12th हम यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं या हमको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए ये कोई एक बार में क्लियर करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है 2 से 3 साल, एंड एक ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन आप इसकी तैयारी अपने 11th 12th से कर सकते हैं। आप अपनी बुक्स रीड कीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स आप रीड करते रहिए, और ये जो प्री का सिलेबस मैंने आपको बताया है इन सब्जेक्ट्स को आप फोकस कीजिए। ओके, सो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे कोचिंग या मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी हमने प्री एग्जामिनेशन का देखा है, आप कहेंगे तो मेंस एग्जाम का सिलेबस भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते हैं, मेंस एग्जाम में रहता है एक, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड है, लिंक आई बटन पर दूंगी, या फिर आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, सो विजिट कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।